नमस्कार, जय हिंद साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ शारदे। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप में आज अच्छा प्रश्न, और जो कि अच्छा प्रश्न हमारे बोर्ड पे दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? व्यापार की साझेदारी में ए ने कुल पूंजी का कितना पैसा लगाया? 1/6 भाग। और कितने समय के लिए लगाया? 1/6 समय के लिए। बी ने 1/3 भाग कितने समय के लिए लगाया? 1/3 समय के लिए। बस शेष जो बच गया, ये दोनों को पैसा लगाने के बाद जो शेष धन बच गया, उसमें से सी ने कितना लगा लिया? पूरे समय के लिए निवेश किया। और 9200 रुपये कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या हुआ? मतलब पूरे साल जब पैसा लगा लिया ये सब, तो इसमें क्या बोल रहा है? मतलब समय दिया नहीं है। समय दिया है? दिया है। देखिए यहाँ पे भी समय है 1/3 समय, और यहाँ भी क्या है 1/6 समय। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है? लाभ का रेशियो दिया गया है। तो इसीलिए हम क्या निकालने का कोशिश करेंगे? लाभ निकालने का। लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुना समय। ये फॉर्मूला तो याद होगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। पूंजी को पहले हमको मानना पड़ेगा। कोई ऐसा वैल्यू लेना है जो कि 1/6 को और 1/3 को, ये दोनों को फ्रैक्शन से किस में ला दे? साधारण ला दे। ठीक, फ्रैक्शन से किस में लेके जाएंगे? साधारण वाले में। तो 1/6 में नीचे का कितना है? 3, और ये कितना है? 6। 3 और 6 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। फ्रैक्शन से इस साधारण में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। इसके लिए भी एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत? अब पूंजी क्या बोल रहा है हमको? पूंजी के बारे में क्या बोल रहा है? आदमी के है? ए है, बी है और सी है। अब चलते हैं पहले किस पे? पूंजी पे। उसके बाद किस पे जाएंगे? समय पे। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कुल पूंजी का कितना भाग? 1/6 भाग। 1/6 भाग। और इसको हम क्या मान लेंगे? 6 को मान लेंगे हम कुल पूंजी। क्या मान लेंगे? कुल पूंजी। कुल पूंजी कितना मान लिया हम? 6 मान लिए। ठीक, टोटल पैसा 6 रुपया है। 6 रुपया में से 1/6 भाग, 6 का 1/6 करेंगे, 6 का 1/6 करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो मतलब कुल पूंजी का 1/6 भाग मतलब 1 रुपया के लगाया है? ए लगाया है। उसी प्रकार 1/3 भाग के लगाया है? बी लगाया है। 6 का 1/3 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद यहाँ पे सी, मतलब टोटल धन कै रुपया है? 6 रुपया, जिसमें से 1 टका ई लगा दिया है, 2 टका ई लगा दिया है, तो 2 1 कितना हुआ? 3 हुआ। तो बचा हुआ पैसा क्या लगाया है? देखिए शेष धन सी लगा रहा है, मतलब जो बच गया है वो क्या लगा रहा है? सी लगा रहा है। 6 में से 3 गया तो ये कै रुपया लगाया? 3 रुपया लगाया। अब चलते हैं किस पे? समय पे। किस पे चलते हैं? समय पे। समय कितना दिया गया है? समय भी मान लिए कितना? 6। 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। ये हो गया हमारा कुल समय। क्या हो गया? कुल समय, टोटल समय हो गया। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत? 6 महीना ये क्या है? ये तो बताया नहीं है। ये क्या है? रेशियो में दिया गया है। किसमें दिया गया है? रेशियो में। तो रेशियो में तो समय महीना को मतलब नहीं रहता है। तो टोटल समय का कितना दिन? 1/6 समय। तो 1/6 समय कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और बचा कितना? यहाँ पे 2 और 1 हो गया कितना? 3। और सी ने क्या किया है? पूरे समय के लिए पैसा लगाया है। पूरे समय मतलब कितना दिन हो गया? पूरे समय कितना माने हैं? 6 माने। कितना माने? 6 महीने है। तो ये टोटल मतलब कुल समय के लिए पैसा लगा देगा। कोई दिक्कत?
नहीं ना, तो 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हमको किसका रेशियो निकलेगा, लाभ का। 1 गुना 1 करेंगे कितना, 2 दूनी और 3 छाकी 18। ये हो गया हमारा किसका रेशियो, लाभ का रेशियो। किसका रेशियो हो गया, लाभ का। यहाँ टोटल लाभ दिया कितना है 9200 रुपये। कितना दिया गया है 9200 रुपये। और यहाँ पे है कितना लाभ, रेशियो में कितना है 4 1 5 18 5 23। और पूछ किसका रहा है, बी का। तो बी का कितना है 4 है। 23 चौकी 92 कितना हो जाएगा 400। 4 चौकी कितना 1600। तो बी को कितना लाभ हुआ है 1600 रुपये। बहुत अच्छा प्रश्न था। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और चलते हैं अब किस पे, अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहले क्वेश्चन को क्या करना है, रीड करना है। तो एक कंपनी में ए है, बी है और सी है, साझेदार है। किसी वर्ष ए लाभ का कितना, मतलब यहाँ किस पे चर्चा किया गया है, लाभ पे। तो किसी वर्ष ए लाभ का कितना भाग, 1/3 भाग, जबकि बी था, जबकि बी 1/4 भाग प्राप्त करता है। उसी वर्ष सी शेष भाग में, मतलब जितना पैसा बचा है उसमें से कितना प्राप्त करता है, 5000 रुपये प्राप्त करता है। तो ए ने कितना प्राप्त किया, किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या बोले हैं, जब भी इस तरह दिया रहेगा फ्रैक्शन में, तो इसका क्या कर लेंगे, नीचे का साधारण में लाएंगे। तो हमको क्या पूछा है, लाभ पे चर्चा किया गया है बार बार। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, लाभ देखेंगे। क्या देखेंगे, लाभ देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लाभ निकालते हैं। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका और इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। 4 और 3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। कितना हो जाएगा 12। अब इस 12 से ये क्या हो गया, हमारा टोटल लाभ हो गया 12 हो गया। इसमें क्या है, ए है, बी है और सी है। कोई दिक्कत। तो ए को कितना मान लेंगे हम, ए कितना भाग प्राप्त किया है, 1/3। 1/3 प्राप्त किया है। 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना भाग प्राप्त किया है, 4 भाग। कितना भाग प्राप्त किया है, 4 भाग। उसी तरह बी कितना भाग प्राप्त करेगा, 1/4 भाग। तो 12 का 1/4 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। और जो बचा है वो किसको मिल गया है, सी को 5 मिला है। कोई दिक्कत है ना। और सी को शेष भाग में पैसा मिला कितना है, 5000। और रेशियो में कितना मिला है, 5। तो 5000 में से इसको 5 रेशियो मिल गया है। और निकालना किसका है भाई, ए का। किसका, ए को कितना मिला है, 4। 5 से कट जाएगा कई बार में, 1000। तो 1000 गुना 4 करेंगे, कितना हो जाएगा 4000 रुपये। कोई दिक्कत है ना। उतारिए। जो जो क्वेश्चन बोलेगा वही वही हमको करना है, आंसर अपने आएगा।
चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है। ए बी और सी ने किसी बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, 4:5:7 के अनुपात में निवेश किया है। सी क्या है, स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर किसको बोलेंगे, वो स्लीपिंग पार्टनर उसी को बोलेंगे जो कि काम नहीं करेगा, खाली क्या करेगा, खाली पैसा लगा के क्या कर देगा, छोड़ देगा, आराम से बैठ जाएगा, काम कुछ करेगा नहीं, उसको क्या बोलेंगे, स्लीपिंग पार्टनर। और इसीलिए उसका हिस्सा क्या है, आधा होगा, उसका हिस्सा आधा होगा। अगर वह वर्किंग पार्टनर होता, अगर हिस्से का, उस हिस्से का आधा होगा। अगर वह वर्किंग पार्टनर होता के बाद क्या था, अगर वह वर्किंग पार्टनर होता, यदि उन्हें 36,000 का, अच्छा ठीक है, होता तो जिसमें 25% क्या बोल रहा है, उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा। अगर वह वर्किंग पार्टनर होता, यदि उन्हें कितना हो रहा है, 36,000 रुपया लाभ होता है, जिसमें से वे 25% क्या करता है, पुनः बिजनेस में निवेश कर देता है, तो बी का कितना रुपया मिलेगा। क्वेश्चन बढ़िया है, इसको बनाएंगे अच्छा से। ठीक, सबसे पहले आदमी के है, ए है, बी है और सी है, कोई दिक्कत। बिजनेस में क्या करता है, निवेश जो चीज़ कर रहा है वो क्या कहलाएगा, इसका पूंजी। 4 है, 5 है और 7 है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा पूंजी, क्या हो गया ये हमारा पूंजी। और इसमें कहीं बोला है कि कितना समय के लिए लगाएगा कि नहीं लगाएगा, मतलब सब ये क्या कर रहा है, पूरे समय के लिए लगा रहा है, सब क्या कर रहा है, पूरे समय के लिए लगा रहा है। तो जो पूंजी का रेशियो वही किसका रेशियो, लाभ का रेशियो, चूँकि समय सब के लिए क्या है, बराबर है, समय सब के लिए बराबर है। ठीक, तो जो पूंजी का रेशियो वही लाभ का रेशियो। अब क्या बोल रहा है कि अतः उसका हिस्सा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो सी किसका हिस्सा आधा होगा, सी का। इसको लाभ में से कितना पैसा मिलेगा, 4 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा, लेकिन इसको कितना मिलेगा, 7/2। कितना मिलेगा, 7/2। चूँकि 7 रुपया लाभ है, तो इसको क्या करना है, हमको आधे देना है पैसा, क्या करना है, इसको आधा पैसा ही देना है। कोई दिक्कत, जब कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि हमको ये क्या चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, कोई भी वैल्यू हमको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। जब फ्रैक्शन में हमको कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, ये तो नीचे 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई, 2 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई, 2 से। 2 से 2 क्या हो गया, कट जाएगा, 4 दूनी 5 दूनी 7 कम 7, ये कितना लाभ हो गया टोटल, 8 10 और कितना 7, 8 10 और 7 हो गया लाभ। कोई दिक्कत यहाँ तक। और टोटल लाभ कितना हुआ है, यदि उन्हें 36,000 रुपया, किसको, सी को, कब होता, जब ये वर्किंग पार्टनर होता, लेकिन ये वर्किंग पार्टनर है नहीं है, वर्किंग पार्टनर नहीं है। तो इसमें से इसको कितना मिला है, जिसमें से ये क्या करता है, 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देता है। 36,000 में निवेश किया है, जो 25% बिजनेस में निवेश किया है, तो लाभ कितना हुआ है, 75%। कितना हुआ है, 75%। तो 3600 रुपया क्या, 36,000 रुपया क्या किया है, ये बिजनेस में लगा दिया है, जिसमें 25% बिजनेस में लगाया है, तो कितना बचा, 75%। 100 में से 25% घटेगा तो कितना बचेगा, 75%। तो 75% क्या किया है, ये लाभ हुआ है, 75% क्या हुआ है,
लाभ हुआ है। तो 36,000 का 75% निकालेंगे तो 75 बटे कितना हो जाएगा? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 27,000। कितना हो जाएगा? 27,000। ये 27,000 हमारा क्या निकला? एक मिनट रुकिएगा। ये हमारा क्या हो गया? टोटल लाभ हो गया, सब का मिला के हुआ। चूँकि 36,000 रुपया क्या था? टोटल लाभ हुआ था। 36,000 रुपया टोटल लाभ हुआ था, लेकिन ये 25% क्या है? बिजनेस में पुनः लगा दिया है। तो 36,000 तो लाभ नहीं हुआ, अब 75% लाभ होगा। चूँकि 25% ही क्या किया? फिर से बिजनेस में लगा दिया। तो 36,000 का 75% निकालेंगे, कितना निकल जाएगा? 27,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे लाभ लेकिन टोटल है कितना? 10, 8, 18, 7, 18, 7, 25। कितना हो जाएगा? 25। अब पूछ रहा है बी को कितना रुपया मिला है, किसका निकालेंगे? बी का। 27,000 में एक टोटल लाभ है, लेकिन रेशियो में कितना है? 25, जिसमें से बी को कितना मिला है? 10। कितना मिला है बी को? 10। तो इसको किससे गुना कर देंगे? 10 से गुना कर देंगे। अब कटाइए इसको, कई बार में कटेगा? 25 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 25 एकम 25 एकम 25, बच जाएगा यहाँ कितना? 2। 25 हटे कितना? 200, हो जाएगा 1800। तो 1800 गुना 10 करेंगे, कितना हो जाएगा? 18,000। तो बी को कितना रुपया मिला है? 18,000 रुपया मिला है। यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे भाग देने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक, यहाँ देखिए 25 से कम कितना हो गया? 25 बच गया, यहाँ पे कितना? 2, और यहाँ पे 0 बच गया। तो अब यहाँ एक्स्ट्रा 0 लेने के लिए क्या करेंगे? यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा। अब क्या होगा? 25 अठे 200, 25 अठे 200। ठीक, यहाँ पे एक 0 बचा था तो एक 0 क्या कर दिए? उतार दिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10,800 रुपया। कितना हो जाएगा? 10,800 रुपया। यही होगा इसका आंसर। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? ए तथा बी किसी व्यवसाय में क्रमशः कितना पैसा लगाता है? 35,000 तथा 42,000 रुपये निवेश करता है। व्यवसाय ए क्या है? व्यवसाय प्रबंधक है, मतलब पूरे व्यवसाय का देख रेख कौन करता है? ये करता है। तो इसीलिए इसको क्या करता है कि जितना लाभ होता है उसमें 20% क्या करते हैं? इसको अलग से दे देते हैं। तथा शेष लाभ को वे दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेता है। मतलब जितना पूंजी लगाया है उसी को क्या कर लेता है? बांट लेता है। यदि ए को कुल कितना पैसा मिला है? 9300 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो बी को कितना रुपया मिला है? यही बात हमको क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो सबसे पहले आदमी के है? ए है और के है? बी है। तो ए अनुपात क्या निकालेंगे? बी। सबसे पहले किसका अनुपात? पूंजी का। क्या बोले थे? यहाँ से 3 0 3 0 क्या करेंगे? ख़त्म। तो सबसे पहले यहाँ 3 0 क्या कर देते हैं? काट देते हैं। और 7 से कटेगा, 7 5 7 कितना आया रेशियो? 5:6। कोई दिक्कत नहीं बाबा? कोई दिक्कत? अब इसको जैसे था वैसे लिख देते हैं फिर से। 35,000 था और ये कितना है? 42,000। कोई दिक्कत? तो 5:6 में क्या हो गया? ये पूंजी हो गया। क्या हो गया? पूंजी हो गया। अब कहीं पे ये नहीं बोला है कि ये कम दिन के लिए लगाएगा, ये ज़्यादा दिन के लिए लगाएगा। तो जब पूंजी हो जाएगा वही क्या हो जाएगा?
लाभ हो जाएगा, क्योंकि समय क्या है दोनों के लिए बराबर है। समय क्या है दोनों के लिए बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। और कुछ दिया है? अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 20% क्या करता है, अलग से दिया जाता है। क्या करता है, 20% अलग से दिया जाता है। टोटल लाभ हो कितना गया भाई, 11। कितना हो गया टोटल लाभ, 11 हुआ। 6 और 5 कितना हुआ, जो कि जो पूंजी का रेशियो भाई किसका रेशियो, लाभ का रेशियो। तो टोटल कितना हो गया, 11 हुआ। कोई दिक्कत? तो इस 11 में से क्या करेंगे, इसको 20% क्या करेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो 20% को यदि लिखना है तो 20 बटे कितना लिख देंगे, 100। 20 पंचे 100, यही हो जाता है इसका फ्रैक्शन रेशियो। ये हो गया परसेंटेज, ये हो गया फ्रैक्शन। परसेंटेज हो गया और ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत। तो प्रॉफिट है कितना टोटल यहाँ पे, 11। प्रॉफिट यहाँ पे कितना है टोटल, 11 है। और यहाँ पे कितना हो रहा है, 20% क्या कर रहे हैं, इसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 20% अलग से दे रहे हैं। देखिए समझाते हैं फिर से। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ 5:6 के अनुपात में हमको क्या मिल रहा है, पूंजी भी और लाभ भी। लेकिन 20% क्या हो रहा है, इसको एक्स्ट्रा देना है। 20% क्या करना है, इसको एक्स्ट्रा देना है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 है। तो यहाँ पे टोटल लाभ कितना है, 5। 5 में से 1 किसको देना है एक्स्ट्रा, तो 5 में से 1 देना है एक्स्ट्रा किसको, ए को। किसको देना है, ए को। तो यहाँ पे कुल लाभ कितना है, 5 है। इसके हिसाब से 5 और इसके हिसाब से 11 है। तो यहाँ पे कुल लाभ क्या हो जाएगा, 11 गुना 5। तो यहाँ पे कितना हो गया, 55 हो गया। 55 में से क्या करता है 11 और फिर से क्या कर देता है, निवेश कर देता है। तो 11 फिर से निवेश कर दिया, तो ये कितना बच गया यहाँ पे, 44। कितना बच गया, 44। तो यहाँ पे अब शेष लाभ जो बचा वही इसके लिए कुल लाभ हो गया। जो यहाँ पे शेष लाभ बचा वही इसके लिए कुल लाभ हो गया। तो कुल लाभ चूंकि ये प्रॉफिट का भी रेशियो है, तो 11 रेशियो बराबर कितना मानेंगे अब, 44। क्या मानेंगे, 44। नहीं बात समझे, जितना लाभ हुआ उसमें से फिर उतने पैसा क्या कर दिया, निवेश कर दिया। जितना पैसा हुआ उतना पैसा फिर क्या कर दिया, निवेश कर दिया। तो 55 में से 11 फिर से क्या कर दिया, ये निवेश कर दिया। तो बच गया कितना, 44। लाभ कितना हो गया, 44। और टोटल लाभ है कितना, 11 है। कितना है, 11। 11 चौकी 44। 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे 5 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, और यहाँ पे 6 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 24। अब ए को कुल लाभ बोल रहा है, थोड़ा सा लाभ नहीं, जो यहाँ से मिला है वो लाभ नहीं बोल रहा है, कुल लाभ बोल रहा है। तो कुल लाभ कितना हुआ था, पहले कितना था, 11 था। कितना था, 11। ए को पहले लाभ कितना मिला था, 11। इसका घटाइए क्या करेंगे हम कोई भी काम। तो ए को कुल मिला था 11 और फिर बाद में कितना मिल गया, 20। तो टोटल लाभ मिला कितना इसको, 31। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 9300 बटे 31। टोटल लाभ है यहाँ पे कितना, 9300 है। 9300 बटे 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 300 रुपया लाभ हो गया। और बी को कितना है, बी का निकालना है। तो बी को रेशियो में कितना है, 24। तो 24 या कितना हो जाएगा, 7200 रुपया। ठीक, तब आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और कल फिर मिलेंगे पार्टनरशिप में इसी प्रकार के प्रश्न के साथ। यदि आज आपको समझ में नहीं आया यह वाला प्रश्न, तो कल भी इस पे चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।